अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम मुकद्दस बट आप लोग कहते हैं नाम की समझ नहीं आती। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स जो कुछ मैं लर्न करता हूं वो आपके साथ शेयर करके साथ अपना तजिया शेयर करता हूं। आज हफ्ते का पहला दिन सोमवार है और ये वाला जो हफ्ता है नवंबर का, ये वाला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट वीक है। इस वीक में इतनी मेजर मेजर डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिनका ताल्लुक क्रिप्टो मार्केट की बहुत सी क्रिप्टो करेंसीज और उनके फ्यूचर के साथ लिंक है। अभी थोड़ी देर में मैं वो सारी डिटेल आपके साथ शेयर करता हूं। स्क्रीन पे अगर आप नज़र डालें तो पिछले चंद हफ्तों से ही ये एक्सपीरियंस हो रहा है। मैं खुशकिस्मती से क्रिप्टो मार्केट के 2 साइकिल्स को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। पहला जो क्रिप्टो मार्केट का साइकिल था उसके यूं समझ लें कि मिड में मेरी क्रिप्टो मार्केट में एंट्री हुई है। दूसरा जो साइकिल था यानी पिछला जो साइकिल है उस साइकिल का बूम बस सब मैं उससे गुजर चुका हूँ। अभी मैं क्रिप्टो मार्केट पे जो नज़र डाल रहा हूँ सेम फीलिंग है मेरे अंदर कि रोज़ जब मैं आपके साथ न्यूज़ और अपडेट्स वगैरह शेयर करता हूँ कोई ना कोई क्रिप्टो कोई ना कोई आल्ट कॉइन जो है वो किसी ना किसी न्यूज़ अपडेट्स अपकमिंग इवेंट की वजह से उसकी प्राइसेज जो है वो पंप कर रही होती हैं। ये अभी आप स्क्रीन पे नज़र डालें तो XRP की प्राइस आपको पंप होती हुई नज़र आ रही है। XRP की प्राइस अपने 71-72 सेंट के ऊपर ट्रेड हो रही है। क्यों? इसके हवाले से इस हफ्ते में 2 मेजर अपडेट्स हैं, अभी शॉर्टली मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ट्रस्ट वॉलेट, एम बॉक्स, केक, इवन जो बाइनांस का पूरा इकोसिस्टम है वो सारा आहिस्ता आहिस्ता पंप हो रहा है। क्या वजूहात हैं वो भी आपके साथ इस वीडियो में शेयर करता हूँ। फिर और ओवरऑल अगर आप आल्ट कॉइन मार्केट पे नज़र डालें, पहले तो जैसे मैं रिपीटेडली आपको बार बार बताता आ रहा हूँ कि पहले जो मैंने साइकिल देखे हैं उसमें क्या होता था, पहले बिटकॉइन पंप होता था, फिर वहाँ से इन्वेस्टर पैसा निकाल के आल्ट कॉइन मार्केट में डालता था, फिर उसको आल्ट सीजन बोलते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले तकरीबन 1.5-2 साल के एक्सपीरियंस के बाद जो है अगर हम देखें तो क्रिप्टो मार्केट में ये जो 2 फेस वाला सिस्टम था, जितना क्लियर वो 2 फेस थे, वो अब आहिस्ता आहिस्ता वो जो बॉर्डर लाइन है वो डिफ्यूज़ होती जा रही है। यानी अभी जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ BTC की प्राइस ने अपना कोई ऑल टाइम हाई नहीं बनाया। BTC की प्राइस 35,000 समथिंग के ऊपर अभी भी ट्रेड हो रही है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अभी बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई नहीं बनाया, लेकिन साथ साथ और ये जो बिटकॉइन ने अपना 35,000 टच किया है, इस वैल्यू पर गया है, इसके साथ साथ आल्ट कॉइन्स भी साथ साथ पंप कर रही हैं। पहले साइकिल्स में ऐसा नहीं हो रहा था। अब थोड़ा मार्केट के डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, तो इसके साथ साथ हमें भी बीइंग अ इन्वेस्टर हमें भी अपने एटीट्यूड को, ट्रेडिंग के एटीट्यूड, इन्वेस्टमेंट के एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा। और ओवर द टाइम मैं खुद भी लर्न करूंगा और आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। ठीक है, अब आते हैं मार्केट की तरफ। जैसे मैंने कहा आज मंडे है, हफ्ते का पहला दिन है। मेजर अपडेट्स XRP के हवाले से जिसको आपने क्लोजली वॉच करना है। XRP के 2 इवेंट हैं। एक तो याद होगा आपको XRP का और SEC का जो आपस में फटा था, उस हवाले से जो अदालती फैसला था, उस फैसले के जो 2 हिस्से थे, एक हिस्से में XRP जो थी उसको मतलब सिक्योरिटी डिक्लेयर नहीं किया गया था। दूसरे हिस्से में XRP जो टोकन है उसको सिक्योरिटी तो डिक्लेयर नहीं किया गया, लेकिन उस पे XRP और SEC को कहा गया कि वो 9 नवंबर को बैठ के, आज 6 नवंबर है, 3 दिन बाद SEC और XRP यानी रिपल आपस में बैठ के कोई शेड्यूल तय करेंगे कि क्या सेटलमेंट इनके दरमियान होनी है या इन्होंने आगे केस को कैसे लेके चलना है। इसका ताल्लुक XRP की प्राइस के ऊपर बहुत असर होगा, इसको आपने क्लोजली वॉच करना है। और दूसरा तो ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि ट्रेड्स वगैरह लेने से पहले पहले आपने इसको लाजमी कंसीडर करना है। और दूसरा मेजर इवेंट जिसका मैंने पिछले हफ्ते भी आपको बताया था, XRP का दुबई में एक XRP स्वेल के नाम पे इवेंट हो रहा है। तो वो इवेंट 8 और 9 नवंबर यानी परसों और तरसों, यानी 9 नवंबर से पहले पहले ये इवेंट होना है। यही वजह है कि XRP की प्राइस आपको पंप होती हुई नज़र आ रही है। ये मैं क्रिप्टो करेंसीज के जो एनालिसिस हैं, आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करें। मैं चार्टिंग वगैरह जो है मैं सोच रहा हूँ कि गो के मुझे आती नहीं है, मैं कोई एक्सपर्ट ट्रेडर नहीं हूँ, मेरे एनालिसिस 100% इनवैलिड और इनकरेक्ट हो सकते हैं, लेकिन फिर भी जो मेरी ओपिनियन है वो अगर आप सुनना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे टेलीग्राम को आप ज्वाइन करें। बार बार पूछते हैं उसका लिंक क्या है, ये वीडियो के नीचे भी मेरा ख्याल है मैं मेंशन करता हूँ। वीडियो की डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन होती है उसको खोलें, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक होता है, उसको आप क्लिक करके तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, इस हफ्ते जेरेमी पॉल की 2 स्पीचेस हैं, मंगल और बुध वाले दिन। इसका भी मार्केट के ऊपर बहुत इम्पैक्ट होगा। पीछे जो FOMC की मीटिंग हुई है उसमें अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाने का ऐलान किया, अनाउंसमेंट किया। अच्छा, ये जो स्पीचेस हैं जेरेमी पॉल की, अभी जो अमेरिका की फेडरेशन या दूसरे लफ्ज़ों में अमेरिका के सेंट्रल बैंक का जो हेड है, मेन बंदा है,
उसकी स्पीच है, उसमें मार्केट वॉच कर रही है कि वो किस तरह की मॉनेटरी स्टेटमेंट देता है। क्या वो इंटरेस्ट रेट को कट लगाने जा रहा है या क्या वो सारी स्टेटमेंट मार्केट क्लोजली वॉच कर रही है। क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अमेरिका जो है इंटरेस्ट रेट अगले साल के क्वार्टर सेकंड से स्टार्ट कर देगा, और कुछ कह रहे हैं नहीं, क्वार्टर अगले साल यानी 2024 के आखिरी क्वार्टर में जाके इन्हीं 3 महीनों में यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर में 2024 में जाके इंटरेस्ट रेट को कट लगाएगा। और इंटरेस्ट रेट को कट लगाने का मतलब क्रिप्टो मार्केट फुल बूम में, टू द मून, जिसको हम इंग्लिश में अक्सर आप सोशल मीडिया पे सुनते हैं, टू द मून क्रिप्टो मार्केट तब होगी। और सिर्फ क्रिप्टो नहीं, ओवरऑल सारी जो रिस्की मार्केट्स हैं जिसमें स्टॉक्स वगैरह भी है। तो ये जो बुध और जुमे रात को जो स्पीच है जेरेमी पॉल की, इसको मार्केट जो है वो क्लोजली वॉच कर रही हैं। दूसरा, स्पॉट ETF के हवाले से, वो ग्रे स्केल के हवाले से फैसला करना था, मुकम्मल खामोशी है। नोबडी नोज के क्या होना है, कोई पता नहीं, इसी हफ्ते कोई ना कोई सरप्राइज आ जाए। तो इसको भी हम रद्द नहीं कर सकते, क्लोजली इसको आप वॉच कर सकते हैं। ये मैं क्यों बात कह रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं जितनी आपके साथ क्रिप्टो करेंसीज की अगर आप एनालिसिस करें, वो सारी ऑलमोस्ट क्रिप्टो करेंसीज अपने रेजिस्टेंस के पास हैं। और इस सूरत में अगर कोई पॉजिटिव ऐसी न्यूज़ आ जाती है जिससे बिटकॉइन पंप कर जाता है, तो फिर आप लोगों के जितने सेल ऑर्डर हैं वो सारे सेल ऑर्डर आपको नुकसान देंगे, स्टॉप लॉस आपके हिट हो सकते हैं। क्योंकि बावजूद इसके कि फंडामेंटली टेक्निकली वो वहाँ से आपने सेल की ट्रेड ली है, ये समझते हो कि यार ये रेजिस्टेंस के पास है, और न्यूज़ भी है बैकएंड पे जिससे लगता है कि ये प्राइस डंप करेगी। लेकिन अगर बिटकॉइन मार्केट में कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है पॉजिटिव, ये स्पॉट ETF की मैं जैसे बात कर रहा हूँ, तो फिर आपकी वो ट्रेड जो है वो इनवैलिड हो सकती हैं। ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ, अगर आप कोई इस तरह की कोई ट्रेड ले रहे हैं तो बी वेरी केयरफुल। आर्बिट्रम के हवाले से कहा जा रहा है कि आर्बिट्रम में जो चेंजेस हो रही हैं उस पर आपने क्लोजली आपने ट्रेड्स वगैरह लेनी है। मैं एक एनालिस्ट की ओपिनियन रीड कर रहा था, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उसका मानना ये है कि आर्बिट्रम के जो लॉक टोकन हैं वो अगले साल जाके अनलॉक होने हैं। उससे पहले आर्बिट्रम के जो इन्वेस्टर्स हैं जिनके टोकन अनलॉक होने हैं, उन्होंने आर्बिट्रम के टोकन को मुसलसल पंप करना है। आर्बिट्रम ने अपना एक बार ऑल टाइम हाई लाजमी बनाना है। उसका मानना यह है कि या वो दिसंबर या जनवरी के महीने में आर्बिट्रम या उसका जो ARB टोकन है उसने अपना ऑल टाइम लाजमी बनाना है। ये उस एक एक्सपर्ट की ओपिनियन है। अगर मैं इसका चार्ट एनालिसिस इंशाल्लाह बाद में करके ट्विटर टेलीग्राम पे आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। अच्छा, टोकन अनलॉक की तरफ आते हैं। एप्टोस और हैश फ्लो का जो HFT टोकन है, दोनों की मेजर जो एप्टोस है वो 12 नवंबर को जाके अनलॉक होना है, और 10% सप्लाई 175 मिलियन टोकन अनलॉक होना है। ये याद रखिएगा। इसमें से ज़्यादातर जो जिसको टोकन मिले हैं वो फाउंडेशंस से रेलिवेंट है, जिसमें इन्वेस्टर का कोई 60 मिलियन के करीब इन्वेस्टर है, और कोर कंट्रीब्यूटर्स ज़्यादातर जो कोर कंट्रीब्यूटर्स हैं उनके पास ज़्यादा फंड्स है, 84 मिलियन के करीब है। अब वो कोर कंट्रीब्यूटर क्या मार्केट में टोकन को जो है वो डंप करेगा, ये देखने वाली बात है। जैसे मैंने कहा कि अगर इस दौरान बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स है इस हफ्ते की, अभी मैं और आपके साथ शेयर करता हूँ, बहुत कुछ है शेयर करने के लिए, उनकी वजह से ज़रा सी मार्केट मज़ीद बुलिश हुई, तो ये जो इस वक्त इनके ऊपर बैरिश एक तरह का क्लाउड बना हुआ है एप्टोस और हैश फ्लो के टोकन के ऊपर, ये क्लाउड जो है वो फेड हो सकता है, और इन्वेस्टर जो है मज़ीद प्राइस को पंप करेगा और वहाँ से जाके फिर उसको डंप करेगा। तो एप्टोस की प्राइस और हैश फ्लो की प्राइस, हैश फ्लो का तो 73% टोकन अनलॉक होना है। बल्कि मुझे अब थोड़ा टाइम दे, मैं आपको दोनों का एनालिसिस, सबसे पहले HFT का मैं एनालिसिस करता हूँ। मैं वैसे HFT के ऊपर पिछले हफ्ते 2 बार ट्रेड लेके, सेल ट्रेड लेके, तो तकरीबन दोनों बार मैं कोई एक बार $100 का प्रॉफिट मैंने कैश आउट किया था, और एक बार मैंने $140 का, तो $250 की मैं यहाँ से सेल ट्रेड लेके 2 बार प्रॉफिट टेकिंग कर चुका हूँ। अभी भी टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग अभी भी यहाँ पे एक सेल की ट्रेड बनती है, क्योंकि अगर आप देखें बावजूद इसके कि 70% इसकी सप्लाई जो है, ये मैं वीकली चार्ट पे, अगर मैं डेली चार्ट पे जाऊँगा फिर आपको ज़्यादा क्लियर, ये देखें, यहाँ से मुसलसल मैं आप लोगों को भी टेलीग्राम पे अपडेट करता आ रहा हूँ, और मुसलसल मैं यहाँ से ट्रेड भी ले रहा हूँ। लेकिन बार बार ये वाली जो सपोर्ट है, तकरीबन 25 सेंट ही आप लगा लें, 25 सेंट की सपोर्ट अभी तक ब्रेक नहीं हुई है। अभी ये चंद घंटे रह गए हैं, इसका टोकन अनलॉक होना है। यहाँ पे अभी भी मेरी नज़र में अभी भी एक सेल ट्रेड का रिस्क बनता है। एन मुमकिन है कि यहाँ पे जो 73% सप्लाई है उसमें से यार कुछ
कुछ नहीं तो 10-20% भी अगर टोकन डंप करते हैं तो यहाँ से अच्छा खासा आपको रिवार्ड जो है वो मिल सकता है। मैं रिस्की इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि दूसरी साइड पे अगर मार्केट बुलिश होती है तो ऐसा नहीं हो सकता बुलिश मार्केट में इन्वेस्टर जो है बगैर पंप किए, हालांकि अपॉर्चुनिटी है मार्केट जो है वो पंप हो सकती है, तो वो फिर इंतजार करेगा, वो फिर कहेगा कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे जाके अपना वो टोकन सेल करेगा। तो इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस कौन सी है? आप 35 सेंट लगा लें। मेरी नज़र में तो नेक्स्ट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद ये वाली जो इसकी HFT की बनती है 28-29 सेंट को ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसकी 35 सेंट बनती है। इसी तरह एप्टोस के टोकन का भी अगर हम जायज़ा लें, एप्टोस का वैसे मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम पे शेयर किया, आप उस पर चेक कर लीजिएगा। मार्केट की दीगर अपडेट्स की तरफ आते हैं। बाइनांस और उसके इकोसिस्टम सारा क्यों पंप कर रहा है? इसका इवेंट स्टार्ट हो रहा है 8 से 9 नवंबर में इस्तांबुल में। ये ब्लॉकचेन वीक के नाम से इवेंट जो है कंडक्ट कर रहे हैं। इसमें मार्केट के बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं, एनिमोका ब्रांड्स के जो CEO हैं, को फाउंडर हैं सॉरी, वो वहाँ पे जा रहे हैं। फिर उसके बाद चिलीज़ का जो CEO हैं वो भी वहाँ पे जा रहे हैं। उसके बाद सैंडबॉक्स के को फाउंडर वो भी उधर जा रहे हैं, वहाँ पे वो करेंगे। और साथ ट्रस्ट वॉलेट का जो CEO है वो भी उस माफ़ कीजिएगा, वो 8 और 9 नवंबर के जो वहाँ पे ब्लॉकचेन इवेंट हो रहा है उस इवेंट में वहाँ कोई अनाउंसमेंट करेंगे। और इस अनाउंसमेंट को बेस करके चिलीज़ का जो टोकन है उसकी प्राइस को क्लोजली वॉच करें। ट्रस्ट वॉलेट का TWT टोकन ऑलरेडी काफ़ी हद तक पंप हो चुका है, पिछले 2 दिनों से मुसलसल पंप हो रहा था। और इस तरह आप सैंडबॉक्स के टोकन को भी आप क्लोजली वॉच करें। सैंडबॉक्स को इस वजह से भी वॉच करें, एक इवेंट और इसमें अगर कोई स्पीच होती है, कोई अनाउंसमेंट कर देते हैं मेटावर्स के हवाले से, तो सैंडबॉक्स की प्राइस जो है यहाँ से मजीद पंप हो सकती है। अगेन जैसे मैंने कहा कि इसके एनालिसिस जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल में आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा, उसके बाद जी ग्राफ का टोकन GRT वो भी पंप हो रहा है मुसलसल, क्योंकि 7 नवंबर को उन्होंने एक टीज़र दिया था कि 7 नवंबर को कोई अनाउंसमेंट वो करने जा रहे हैं, बिग अनाउंसमेंट। तो बी वेरी केयरफुल, अगर आप ट्रेड वगैरह ली है तो कल का दिन है और उसके बाद ऐन मुमकिन है मार्केट अगर बेर हुई तो GRT की प्राइस यहाँ से मज़ीद नीचे डंप हो सकती है। उसके बाद अगली बड़ी कॉन्फ्रेंस इवेंट नियर प्रोटोकॉल भी अपना इवेंट कर रहे हैं, जिसको नियर कॉन के नाम से इन्होंने अनाउंस किया है। वो भी 7 नवंबर यानी कल से वो स्टार्ट होगी और 10 नवंबर तक ये चलेगी। नियर के ना सिर्फ आपने नियर प्रोटोकॉल के टोकन को क्लोजली वॉच करना है, बल्कि इनका जो पूरा इकोसिस्टम है उस इकोसिस्टम, क्योंकि जब भी ये किसी भी चेन का मेन टोकन जब पंप करता है तो साथ साथ उसके जो चेन के जो इकोसिस्टम के जो टॉप प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके टोकन भी जो है वो पंप करते हैं। तो नियर की इस वक्त क्या सिचुएशन है इसको देखते हैं चार्ट पे ज़रा थोड़ी देर के लिए कि नियर किस तरह बिहेव कर रहा है। और ऑलरेडी ये देखें मुसलसल, ये देखें अब यहाँ से 19 अक्टूबर से मुसलसल प्राइसेस की पंप कर रही है। अब इस इवेंट के हवाले से वैसे तो इक्का दुक्का इंफॉर्मेशन आपके साथ मैंने शेयर भी की है, लेकिन यहाँ से मुसलसल कौन से इन्वेस्टर है जो पैनिक की सूरत हाल में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? जाहिर बात है ये इनसाइडर्स हैं, ये कोर कंट्रीब्यूटर्स हैं, उनको पता है कि यार ये इवेंट आने वाला है तो इस इवेंट में मार्केट में फोमो होगा, तो यहाँ से क्यों ना हम नीचे से ख़रीदे। तो हम लोग जो है आगे कहीं ये सेंटर में आगे कहीं फंसते हैं, यहाँ पे हम कहीं सरमायाकारी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नियर प्रोटोकॉल की अगर प्राइस को क्लोजली वॉच करें तो मेरी नज़र में नियर प्रोटोकॉल की जो मेजर रेजिस्टेंस आपको वॉच करनी चाहिए वो $2.3435 के करीब है फिलहाल। तो ये वाली रेजिस्टेंस ये देखें, अगेन ये टोकन भी अपनी रेजिस्टेंस के पास $1.62 नियर प्रोटोकॉल की एक मेजर रेजिस्टेंस है। वीकली चार्ट पे अगर आप देखें तो ये देखें इस वक्त बिल्कुल अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, इसको ब्रेक किया है लेकिन फिर इस वक्त उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। अब यहाँ से सेल ट्रेड भी बनती है, लेकिन जो इवेंट स्टार्ट हो रहा है उस इवेंट में अगर नियर प्रोटोकॉल के हवाले से कोई मेजर अनाउंसमेंट हो जाती है तो फिर यहाँ से प्राइस जो है ऊपर मजीद आपको पंप होती हुई नजर आएगी। तो इसके अकॉर्डिंगली आपने ट्रेड्स वगैरह लेनी है तो आप ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जी इस हफ्ते AI से रेलिवेंट भी इवेंट है, कॉन्फ्रेंस है, उसमें आपने क्लोजली वॉच करना है। अगर तो आप AI जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनके टोकन्स को आप वॉच करें, जिसमें GRT टोकन को भी AI नैरेटिव वाला टोकन ही कंसिडर किया जाता है, द ग्राफ जो है, तो इसको आपने क्लोजली वॉच करना है। और साथ चूँकि ये ओपन AI डेव डे है जिसका आगाज़ हो रहा है, तो इसमें आपने जो वर्ल्ड कॉइन का जो टोकन है WLD उसको भी आपने क्लोजली वॉच करना है, ठीक है। उसके अलावा ओशन प्रोटोकॉल है जी, इन्होंने भी इसी हफ्ते कोई मेजर अनाउंसमेंट के हवाले से टीज़र पे दिया है। इन्होंने कहा जी हम भी कोई अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। ऑलरेडी वैसे इन्होंने कहा हमारी एक नई प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं, ओशन
प्रिडिक्टोर, यानी ये मेरा ख्याल है क्रिप्टो करेंसीज की एआई की हेल्प से क्रिप्टो करेंसीज की प्राइस प्रेडिक्शंस वगैरह किया करेंगे। तो इनकी प्रोडक्ट्स के हवाले से मजीद अपडेट्स वगैरह मैं आपके साथ शेयर करूंगा जैसे मैं मजीद लर्न करूंगा, ठीक है। लास्ट में मैं आपके साथ 2-4 चीज़ें शेयर करके वीडियो को एंड करूंगा। द मयरेबल डाटा, जिस बंदे के पास इनका MDD टोकन है, इनका ये भी हांगकांग का एक प्रोजेक्ट है, जिनके पास ये टोकन है और उन्होंने स्टेकिंग की है, ये अपना एक नया टोकन लॉन्च कर रहे हैं ME के नाम से। उनको ये फ्री में टोकन जो है एयर ड्रॉप करेंगे। इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। वैसे आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है, आप ट्विटर पे खुद भी इसको सर्च कर सकते हैं। अब मैंने कहा परसों सैटरडे वाले दिन मैंने अपने चैनल पे मैं किस तरीके से बॉट ट्रेडिंग KuCoin पे करके रेवेन्यू जनरेट करता हूँ, कैसे मैं थोड़ा बहुत अर्न करता हूँ। ऐसा नहीं है मैं हमेशा अर्न करता हूँ, लास्ट में भी मैं जाता हूँ, मेरी ट्रेड्स वगैरह लास्ट में भी जाती हैं। लेकिन वन ऑफ द बेस्ट वे टू अर्न मनी, और स्पेशली ये जो इस वक्त सिचुएशन में क्रिप्टो मार्केट है कि हर क्रिप्टो करेंसी जो इस वक्त पंप कर रही है, जिसको आप थोड़ा सा एनालिसिस करके उसमें एंट्री लेना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, वो अपने रेजिस्टेंस के पास है। अब रेजिस्टेंस में या तो वो ब्रेक करके मजीद ऊपर जाएगा या वहां से वो पुल बैक कर सकता है। तो इस सूरत हाल में आपके लिए ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी, बेस्ट जो ट्रेड की ऑप्शन बनती है वो है मार्टिनगेल। ये इस वीडियो में मैं मार्टिनगेल क्या बॉट ट्रेडिंग होती है, बेस्ट ट्रेडिंग ऑप्शन है इस तरह की सिचुएशन में। आप रेजिस्टेंस के पास हैं, आपको नहीं पता यहां से क्या होगी, मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, लेकिन आप समझते हैं कि यार यहां पे मैंने ट्रेड लाजमी लेना है, न्यूज़ भी है और यहां पे पुल बैक की ऑप्शन भी है। तो इस सूरत हाल में मार्टिनगेल जो है बॉट आपका बेस्ट फ्रेंड है, उसको इस वीडियो में अच्छी तरह स्टडी करें। और मैं उसी को यूज़ करके बाइनांस के इकोसिस्टम के टोकन्स के ऊपर ट्रेड लेके बैठा हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ, ये जैसे ही बाइनांस का इवेंट ख़त्म होता है तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। मार्केट की 2 और मेजर न्यूज़ है जिनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो सकता है। हांगकांग की गवर्नमेंट ने अब बाकायदा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, जैसे अमेरिका में स्पॉट ETF की बात हो रही है, अब हांगकांग भी जो है रिटेलर्स के लिए स्पॉट क्रिप्टो ETF की अप्रूवल्स वगैरह दे रहा है। यानी चाइना वर्सेस अमेरिका अब स्पॉट ETF पे भी आपको क्लियरली नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जी मेजर जर्मन बैंक है DZ बैंक, उसने क्रिप्टो के हवाले से सर्विसेज प्रोवाइड करने की अनाउंसमेंट की है, जो मेरी नज़र में एक तरह की बुलिश न्यूज़ थी, ठीक है। ये थी मेरी क्रिप्टो मार्केट की आज की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।